कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ तुम्हें सदा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आगे बजाओ। नाथ तुम्हें सदा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीताराम 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 कहिए कहिए राधे राम कहिए रहिए। मोकले हो राम नाम राम सेवा चले तो अकेला नहीं जाने राम तेरे साथ में। मंगल भवन मंगल हारी सर्वभूत जगत जय बिहारी। अब मोहे कृपा करो जय नाथी जब जग भजन करऊँ दिन राति। अब मोहे भाव बरोदा हनुमंता मिले हरि कृपा मिले नहीं संता। मिले हरि कृपा मिले नहीं संता। मिले हरि कृपा मिले नहीं संता। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अखिल सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परस्पर परिपूर्णतम परम करो परमात्मा ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्रकार से हम तुम आप सब हरिहर उदासीन आश्रम के सभी सत्संग सभा करेंगे। इन पंच महापुरुषों के समक्ष बैठे युक्त मूर्ति भगवत अनुरागी परम पूज्य परम आदरणीय श्री बाबा जी महाराज, उन्हीं की कृपा पर युक्त मूर्ति भगवत साक्षात्कार श्री बाबा हरिकृष्ण दास जी महाराज, ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी के कृपा पर
दिव्यमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज, ठाकुर श्री हरजत बिहारी लाल जो, श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा का दिव्यमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत ममता गुरुदेव भगवान श्री गुरु शरणदास जी महाराज, तो इन महापुरुषों की कृपा से आशीष से आज का पवित्र दिन एकादशी भादव मास और दूसरा आज मंगलवार, एकादशी मंगलवार और भाद्रपद का यह सुंदर महीना। और इस भादव के महीने में मेन त्योहार कौन सा है? हाँ, बता। तो भगवान बाल कृष्ण का वह सुंदर वह जन्म अष्टमी हम लोग ने वह मनाई और आज हो गई एकादशी, क्योंकि करुणा वर्णालय भगवान श्री हरि अन्न भक्त वृंद सदा ही यही अभिलाषा रहती है कि भगवान हमें इंद्र कुबेर के लोक सत्य लोक में अधिपति लोकपाल लोकपति कहते ये सब पद नहीं चाहिए, हमें तो भगवान की परम पवित्र भक्ति चाहिए। महाराज भक्ति किससे मिलती है? तो कहते हैं महाराज, चाहे यज्ञ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, हजारों यज्ञ कर लो, तप कर लो, जप कर लो, अगर आपके हृदय में सत्संग से प्रेम नहीं है तो महाराज भगवान बहुत दूर है हमसे, क्योंकि सत्संग से प्रेम जब तक होगा नहीं तब तक आप भगवान की भक्ति भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि भक्ति भी तब मिलेगी, भक्ति महारानी भी तब मिलेगी जब आपके अंदर कहने वाला सत्संग होगा। और सत्संग भी हमारे तभी मिल पाता है जब गुरु कृपा होती है, क्योंकि राजा परीक्षित को तभी सत्संग मिला जब उन्हें कहते गुरु महाराज ने कृपा करी, और ये कृपा भगवान ही करते हैं, क्योंकि भगवान ही कृपा करते हैं जब हम सत्संग में जाते हैं, और सत्संग की कृपा होती है तो हम कहते सदगुरु के पास जाते हैं, और जब सदगुरु की कृपा होती है तब हम श्री हरि की गोद में बैठ जाते हैं। यही सत्संग करता है। इसलिए महाराज आज एकादशी है, कई लोग एकादशी करते हैं, जो वैष्णव है उन्हें तो करना ही चाहिए। अगर एकादशी तो करना ही चाहिए, क्योंकि महाराज जैसे हमारे वैज्ञानिक या हमारे संतजन एकादशी को बड़ा उत्तम मानते हैं। संतजन कहते हैं महाराज जो साधक है महीने में एक पखवाड़े एक एकादशी आते 15 दिन में, तो कहते हैं यहाँ महीने के 12-13 दिन खूब खाओ,
और इसके बाद में फिर 2 दिन उपवास के होते हैं। जैसे आज 10वीं है तो आज से शुरू हो जाती है, और फिर एकादशी और द्वादशी को दोपहर को कराया। तो इससे क्या होता है हमारा, क्योंकि इस पे हमारे शरीर पे भी बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि कई लोग फ्रूट के खाते हैं तो उन्हें 2 दिन उपवास करने का मौका मिल जाता है। तो इससे हमारी इंद्रियां जो है, तो 10 नाड़ी में विकार का मल जम जाता है, उसे कहते या तो योग के द्वारा या उपवास के द्वारा कई प्रकार से संत लोग उसे दूर करते हैं। तो महीने में 2 एकादशी होती है, तो आप लोग को 2-3 दिन 4 दिन उपवास करने का मौका मिल जाता है। तो उससे महाराज जब उपवास रहते हैं तो कितना आप हल्कापन महसूस करते हैं। एक दिन तो निकल जाए और फिर दूसरे दिन आपको ये याद ना रहे कि महाराज हम भोजन करा कि नहीं करा। क्योंकि जब हल्कापन हो जाता है और आप जब थोड़ा खाते हो तो अपने आप ही आपका मन स्थिर रहेगा, क्योंकि महापुरुषों ने बनाया तो ऐसा थोड़ी बनाया। तो हल्का महसूस करोगे और आप कोई भी कार्य करोगे, जब करोगे तब करोगे या गृह कार्य करोगे तो आप उसे सोच विचार कर करोगे, क्योंकि आपका इंद्रियां एकदम खाली है, फालतू बल जमा नहीं है। तो उससे आप जो भी कार्य करते हो सोच विचार करके करते हो, तो उससे आपको चेतना रहती है। और महाराज आपको आनंद भी आता है। जैसे आप नवरात्रि 9 दिन उपवास करते हो, कूलर बंद कर दो, हमको तो हवा आती नहीं तो हमको बंद करो। हाँ, इधर भोपाल तरफ ज्यादा सारी हमारी उन्होंने उपवास करने की प्रक्रिया बनाई है, ताकि आप लोग उधर पैर कर तो करो, लंबा पैर करो तो ऊपर बैठ जाना कुर्सी पे। हाँ तो वहां लेट है, ऊपर पलंग तो बैठ गए, भी बैठा जाता है। हाँ, क्योंकि सही इधर पैर करते हो ना धरती की तरफ। तो महाराज इससे ये होता है कि हल्कापन महसूस होता है, और एकादशी करना भी चाहिए। क्योंकि कई जगह जाओ तो एकादशी का उपवास होता है। मैं तो नहीं करता भाई, क्योंकि मैं तो सीधा कहता हूँ कि हमसे नहीं होता, मैं तो आप लोग को कहता हूँ। हाँ, क्योंकि हम क्यों झूठ बोलूं कि बाबा जी ने को एकादशी करते वक्त मुझे नहीं, मैं पहले से नहीं करता। मैं तो भक्तों को कहता भाई हमसे जो नहीं होता तो नहीं होता। आप लोग हमारे प्रति हमारे भक्त लोग करते हैं तो उनका जो जब तक का फल मुझे भी मिल जाता है, हमारे संत लोग हमारे भक्त लोग करते हैं। क्योंकि जैसे शिष्य जब गुरुदेव भगवान दीक्षा देता है तो शिष्य को जब वह भजन करता है तो उसका कुछ अंश शिष्य को गुरु को भी देना पड़ता है, क्योंकि बिना दिए लिए कहते हमारे जीवन में प्रगति नहीं होती। तो महाराज अब इसी तरह सारे भगत एकादशी करने लगे। अब एकादशी भगवान के पास गई, कहने लगी, बोले महाराज बताओ, बोले सारे ही वैष्णव होंगे। कहते सभी वैष्णव होंगे तो बोले मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्योंकि जो नहीं रहता ना तो उसको कहते वैसे शास्त्र में पाप भी लगता है। तो भगवान ने कहा भाई क्यों, तो कहते मेरे बैठने का भी तो स्थान होना, क्योंकि सभी वैष्णव होंगे, सभी आपके भजन कर रहे। तो उन्होंने कहा ऐसा कर, बोले
कहते जो एकादशी का व्रत नहीं करते वो भगवान का भजन नहीं करते, उसके सर पे बैठ जाते ताकि वो सारा पाप उसके तरफ चला जाएगा। तो जो एकादशी करते हैं उसको तो पुण्य मिलता है, और जो नहीं करता ना उसको उसका पाप लगता है, इसलिए एकादशी करना चाहिए। और एकादशी का महत्व आप लोग को बताइए कि राजा अम्बरीश जो था वह एकादशी का बड़ा व्रत करते थे। हर एकादशी कहते मेरा पूरी 24 की 24 एकादशी, कभी कभी 26 भी हो जाती है। और कब होती है 26? हाँ, गंगा का, हाँ, जब अधिक मास लगता है तब 26 एकादशी होती है। तो महाराज राजा अम्बरीश पति पत्नी दोनों को भक्ति भाव से भगवान विष्णु का भजन करे, नारायण का भजन करे, करते करते और कहते महाराज द्वादशी को कोई संत ब्राह्मण के दर्शन करके और उनको खिला करके फिर खाएं, गौ को पंचम यज्ञ करें। कहते पंचम यज्ञ करके ही कहते फिर वह एकादशी का प्रसाद फिर वह पाते थे। और हर मनुष्य को पंचम 5 यज्ञ सुबह होते ही करना चाहिए। अगर नहीं करता तो प्रकृति का बड़ा दोष लगता है। इसीलिए पहले के लोग उठते थे तो पहले चौका लगाते थे। अभी अगर अभी के लोग को बोलेंगे कि चौका क्या होता है तो चौका चक्का होता है ना, वो होता है। बाकी पुराने लोग जानते कि चौका किसको कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये चौका निमाड़ी भाषा भी है, राजस्थानी भी है, गुजराती भी है। तो महाराज इसके बाद में फिर वह भोजन बनाए तो पहले रोटी किसकी? गौ माता की, स्वांग की, अग्नि को, क्योंकि जब भोजन बन जाए ना तो फिर आखिरी रोटी जो है वह बना और बना करके उसमें ऐसे बारीक करे, उसमें घी मिलाए और मीठा, क्योंकि बिना मीठे से भोग नहीं लगता, सुट्टी लगा करके और फिर वह उसी चूल्हे में उसको 1 आहुति या 5 आहुति दे दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जो मंत्र तुम्हें आए वह भगवान का नाम लेकर के, भले ही आपको कोई मंत्र ना आए, जो भी राम राम आए तो ये भी एक मंत्र है। क्योंकि कुछ ना आए और वह अगर भगवान का कैसे भी उल्टा सीधा नाम ले तो उससे भी उसका कल्याण हो जाता है। और जिसको आता है और वो अगर मन ऐसी भूल करे तो उसे दोष लगता है, और जो उसे नहीं आता है उसे कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वो तो भोला भगत है, सहज भगत है। क्योंकि वो भगवान से कहता बोले प्रभु, कहते मैं न पूजा जानू, न पाठ जानू, न सुब्रत जानू, और क्षमताम परमेश्वरी, बोले मुझे हे परमेश्वरी, हे देव मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी पूजा में मंत्र में कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि वह तो सहज भगत है, तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। तो इसलिए कहते हैं भगवान से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना, ये सब सत्संग की कृपा है। सत्संग जब दो आपस में मिलते हैं, कहते जैसे भक्त और भगवंत का जब मिलन होता है तब परस्पर कहते बातें होती है सत्संग की। क्योंकि पहले लोग
असत नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सत्य ही बोलते थे। तो वही सत्संग है, सत्य ही ईश्वर है। कहते ना सत्संग क्या है, तो सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्संग है और ईश्वर ही धर्म है। इसलिए महाराज और उस धर्म को ही कहते भक्त उसे धारण करता है। इसलिए कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान ही। कहते महाराज जब सत्संग की कृपा हो जाती है, जब भगवान की सदगुरु की कृपा हो जाती है, तो फिर आप मांगना ही भूल जाते हो। फिर आप संसार की कोई नाशवान वस्तु नहीं मांगोगे। अगर तुम्हारे जीवन में सत्संग की कृपा हो जाए, भगवान की सदगुरु की सत्य की कृपा हो जाए, तो फिर आप मांगना ही भूल जाओ। और आप अगर मांगोगे, अर्थ नहीं मांगोगे। कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। कहते मैं मुक्ति भी नहीं मांगता। जो सहज भक्त हो जाता, भगवान की कृपा हो जाती, जब उसे समझ में आ जाती है कि भक्ति का रस ऐसा है कि इस नीरस रस को पान करने वाला भक्त है ना, उसका वर्णन करना ही भूल जाता है। महाराज बड़े बड़े योगी जब ध्यान करते, जब करते, तब करते हैं, और जब उनकी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जब वह कहते ध्यान में चले जाते, समाधि लग जाती है। कहते कई कई योगी तो ऐसे महाराज कि वह कई ऐसे मुद्राएं जानते हैं, कई ऐसे योग जब जानते हैं। कहते महाराज कई संत ऐसे तो खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है, तो उसका अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि ये जो आप लोग करते हो ना, ये ऊपर उठकर है वो चीज। देखो ये जो कई संत महापुरुषों की मुद्राएं हैं ना, ये भगवान से जोड़ती है। तो महाराज अगर आपको खेचरी मुद्रा अगर आपको सिद्ध हो जाए और आप कहते उसे सिद्ध कर लो, तो कहते महाराज आप कहीं भी बैठ जाओ ध्यान में, कहीं बर्फ में बैठ जाओ या तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ गिर जाए, मिट्टी गिर जाए, अगर तुम्हारा आत्मा है अगर, तो कहते महाराज वह मुद्रा ऐसी है कि आप सैकड़ों साल जब तक चाहो तब तक आप ध्यान में मग्न रहो। न तुम्हें भोजन की जरूरत है, न पानी की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है। वह जब योगी जब खेचरी मुद्रा लगा लेता, ब्रह्मांड में अपने तालु को वह दर्शन कर लेता, और सैकड़ों साल जब तक उसकी इच्छा ध्यान में बैठा रहता, न पानी चाहिए न रोटी चाहिए, बस हरि नाम। कहते वह हर समय कहते भगवान के ध्यान में डूब जाता है, और हजारों सैकड़ों साल तक योगी ध्यान में बैठा रहता। इसीलिए कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। कहते ना मैं मुझे स्वर्ग चाहिए और ना धन चाहिए। कहते प्रभु जन्म जन्म प्रभु राम रति, कहते यही वरदान नहीं आ। कहते जब भी मैं जन्म लूं तो मुझे किसी सदगुरु की कहते चरण में पहुंचा देना। कहते जब भी मेरा जन्म हो, चाहे किसी का भी जन्म हो, बाकी मेरा जन्म कहते हो तो तीर्थ में हो, वृंदावन में हो, हरिहर आश्रम में हो, जहाँ हजारों संत रहते हैं। कहते उन महापुरुषों की चरणों में मुझे जन्म दे देना, ताकि मैं उनकी सेवा सुंदर करते करते मैं अपना भी कल्याण कर लूं।
कहते यही वरदान मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि महाराज अगर तुम्हें भगवान की कृपा हो गई, भगवान मिल गए, दर्शन हो गए, या सदगुरु मिल गया और उन्होंने कृपा कर दी, तो महाराज ये सारे दुनिया की जितनी भी कहते वस्तु है, धन दौलत, तो जब भगवान मिल गया तो हमको सब कुछ मिल गया। क्योंकि संसार के रचयिता जो है परमात्मा तो है ना, देखो उनके पास तो कभी थोड़ी है, साक्षात लक्ष्मी उनकी सेवा में रहती है और वही कहते हैं वही लक्ष्मी भगवान की सेविका है, उनकी अर्धगति है। तो फिर भक्त को जब भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए कई भक्त है ना, वह इधर उधर की कहते पूजा पाठ नहीं करते, कहते भूत पिशाच डाकनी हाकनी ये सब ये इनका नाम नहीं लेते। किसी कहते महाराज ये उल्टे सीधे देवी देवता कभी कोई कहीं जा रहा, कोई मजाक में जा रहा, कोई कहीं जा रहा। आवाज उधर नहीं होती। तो महाराज कहते जो सहजा हुआ भक्त होता है और जिसे भगवान की प्रिय भक्ति चाहिए, तो ये उल्टे सीधे इधर उधर से जाएगा, वो तो एक ही पास जाएगा, या तो भगवान के पास या गुरुदेव के पास। क्योंकि इसीलिए कहते और इससे क्या होगा, कहते इससे महाराज मोक्ष। अगर तुम्हें भगवान की कृपा चाहिए और धर्म संसार की दौलत की वजह अगर आप भगवान की शरणागति में रहोगे तो भगवान मिल जाएंगे, तुम्हें जो चाहोगे वो मिल जाएगा। और इधर उधर की करे को इसलिए गीता में कहते हैं अर्जुन, जो भूत प्रेत को पूजने वाला जो होता है बाद में मरने के बाद वह भूत प्रेत ही बनता है, उन्हीं को खिलाता, उन्हीं को जाप करता है, तो वो वही बनेगा। इसलिए वह ईश्वर का भजन करे, भगवान की शरणागति में रहे, तो वो वही परम आनंद है। क्योंकि इस जग के इस विश्व का सर्जन करने वाले परमात्मा है और हमको और तुमको भी उन्हीं ने बनाया। तो हम उस पिता का नाम लेना, उस पिता का भजन करें जिस पिता ने हमें इस मृत्यु लोक में पहुंचाया, उनका भजन करें तो वो भी प्रसन्न हो। क्योंकि अगर उल्टा सीधा, इसलिए कहते महाराज साधक को भक्त को कभी इधर उधर की साधना उल्टा सीधा मन मर्जी से न खाना पीना न मन मर्जी से साधना करना चाहिए, भजन करना। जो गुरु जी ने बता दिया वही उसी को साध लो। अगर उनको अगर साध लिया तो आप सद जाओगे और इधर उधर आपने पैर रखा तो भटक जाओगे। और जब एक बार भटका ना तो फिर वापस नहीं आ सकते हो। क्योंकि महाराज मन में किसी के प्रति अहंकार आ जाए, मन में कोई बात की जट जाए ना, तो फिर एक बार अगर रोग हो गया तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए तो संत लोग हैं शिष्य को संभाल को रखते हैं, कहते साधक को शिष्य को संभाल को रखते हैं कि भैया इधर उधर से जाना। क्योंकि महाराज अगर इधर उधर जाओगे तो भटक जाओगे और भटक जाओगे तो फिर वह रास्ता मिलना कठिन है। इसलिए माता पिता भी कहते ना कहीं जाते हो तो भैया सीधे जाना स्कूल और सीधे घर आना, इधर उधर नहीं जाना। अगर कहीं मेहमान जाते हो तो कहते सीधी रास्ता जाना, इधर उधर ये पद्धति छोड़ना नहीं। और नहीं तो छोड़ दोगे तो भटक जाओगे जंगल में, फिर वहां कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए महाराज क्योंकि ये मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए महाराज इधर उधर भटक गए तो फिर भटक ही जाओगे। तो कहते हैं महाराज वह इस मन को भटकने ना दो और इस मन को अपने वश में रखो, तभी कहते वह भगवान की कृपा होगी।
कहते भगवान का प्रिय भक्त वक्तासुर जो था वह भगवान का नाम उच्चारण जोर जोर से करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजन करता था। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि तुम्हारा वक्तासुर जो था भगवान का वह बहुत बड़ा भक्त था। और जब अंतिम समय आया, वक्तासुर अपने अंतिम अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहता है, कहते महाराज हे सर्वभौम सर्वविधि परमात्मा, मैं आपको छोड़कर न स्वर्ग चाहता हूँ और न ब्रह्मलोक चाहता हूँ, न भूमंडल का सम्राट चाहता हूँ, न मुझे योग की जरूरत है, न सिद्धि की जरूरत है। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान का वह स्वरूप के दर्शन कर लेता है या भगवान के कहते कुछ अनुभूति हो जाती है, पर थोड़ी अनुभूति हो जाए, बस इतनी अनुभूति हो जाए। अगर थोड़ा सा रस लग जाए ना तो महाराज आप उसी रस की तलाश करोगे, उसी झांकी की तलाश करोगे, फिर आप कहोगे गुरुजी। कहते महाराज जब आप साधना काल में रहते हो, जब आप कहीं यात्रा करते हो, तीर्थ यात्रा, और कहीं ऐसा अनुभूति हो जाए तो आप कहते हो कि महाराज वो रस हमने देखा था, वो परम आनंद की प्राप्ति हुई। कहते ऐसी खुशबू आई, ऐसी खुशबू आई, या तो कोई संत या कोई ऐसी। तो महाराज आज तक वो हम आवाज कर रहे हैं, आज तक हमें वो अनुभूति हो रही थी, वो कहाँ है। तो इसी प्रकार कहते जब वह पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति में आ जाता है तो फिर उसे संसार अच्छा नहीं लगता। आप कितना भी मोह माया दो, फिर भी वह यही कहता कि मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि, कहते गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान ही राम। कहते मुझे हर जन्म में, कहते महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते वह आगे कहता कि जैसे पंछी पंखहीन बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में जब घोंसले में उस पंछी के बच्चे की माँ उड़ जाती है और वह छोटा सा बच्चा अपनी माँ की राह देखता है ठुकुर ठुकुर कि मेरी माँ इधर से आते हो या इधर से आती हो, क्योंकि वह निहारना और देखना, कहते वह इतना प्रेम प्रकट हो जाता है कि बस मेरी माँ इधर से आ रही हो
वह ऐसी अभिलाषा करता कि बस आ रही है। तो कहते हैं ऐसे ही बोले मेरा भी मन आपके प्रति हो। कहते आपके प्रति हो, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ को, जैसे जंगल में गौ माता चारा खाने गई, घास चरने गई और घर पे बछड़ा बंधा हुआ है, वह अपनी माँ को देखता है, चिल्लाता रपाता कि माँ आ जा, क्योंकि उनकी भाषा में वो माँ ही जान सकती उसका प्रेम, वह माँ ही जान पाती है और वो चिल्लाती है। कहते महाराज बड़ी दूर रहती गाय, फिर भी उसको यहाँ चिल्लाता है और वो 1 किलोमीटर दूर भी सुन लेती है, क्योंकि माँ का प्रेम ही ऐसा है। और वो भी वहां से रंबाती है कि मेरा, कहते मेरा पुत्र मुझे भुला रहा है। तो कहते इसी प्रकार वह माँ को कहते बात देखता है कि मेरी माँ आए और मुझे स्तनपान कराए। कहते इसी प्रकार वह बछड़ा अपनी माँ को दूध पीने की राह देखता है, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम को देखती है। जैसे कहते महाराज अचानक ही पति विदेश चला जाता है, विदेश चला जाता है और वह पत्नी जो है वह देखती है कि मेरे प्राणधर अब आने वाले हैं, आज आएंगे, कल आएंगे, और वह कहते महाराज फोटो की पूजा करती है। कहते अपने प्रीतम की वह फोटो की पूजा करते करते कहते महाराज एक दिन ऐसा कि पूजा आरती कर ही रही थी और इतने में सामने प्रतिदेव खड़े हो गए। तो बताओ वह फोटो की पूजा करेगी कि वो सामने आकर खड़े उससे मिलेगी, बट उसने पूजा छोड़ी और अपने प्रीतम से बात करने लगी। बोले आइए आप श्रीमान जी, आपका स्वागत है, आप बहुत दिन में आए प्रीतम। वह अपने पति से प्रेम से कहते अपने पति से प्रेम से बात करेगी, उसे बुलाएंगे, आइए बोले। इसी प्रकार कहते महाराज वह मेरा मन भी इसी प्रकार मेरे प्रीतम प्रभु परमात्मा के लिए छटपटाता रहे कि मेरे भगवान मुझे अब दर्शन देंगे, मेरे प्रभु अब दर्शन देंगे। तो इसी प्रकार वह परमात्मा वह जीव मात्र से प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हीं ने बनाया है। वह अभागा जीव जो है कहते वही उसके भाग ऐसा कि जो भगवान के विमुख हो जाता है और भगवान सामने खड़े हैं और भक्त उनकी पीठ करके और वह संसार की तरफ मुख करके खड़ा हो जाता है। जय जय श्री राम। हमारे सुत्रे का उनके यहाँ से हमारे भक्त जी आएंगे। आओ आ जाओ, आ जाओ, आप तो हमारे परिवार हो गए, हमारे 22 तारीख का 22 का इसी 22 क्योंकि उदासी जो पर्व है इसके घर है, जैसे सूत्र स्थान है, ये हमारे पंडित और निर्मल है, नया अखाड़ा है। और अभी आप राजस्थान में जाओगे तो कहते हो कौन सी संप्रदाय से 4 संप्रदाय, 4-5 संप्रदाय गीता पत्नी, ये भी उदासी से निकले। तो कई उदासी संत से निकले, जैसे वैष्णव संत से कोई रामानंद जी दिखता है, कोई अपने आप को कोई कहीं का अपने मार्ग की मानता है, तो कोई
यही का मानता है, क्योंकि सब है तो वैष्णव, किसी प्रकार के सब पूछाते हैं। तो कहते महाराज, तो इसी प्रकार वह भक्त भगवान का प्रेम पाने के लिए हर समय छटपटाता रहता है कि प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझ पर कृपा करो, क्योंकि सबसे बड़ी कृपा ही है। उनकी कृपा हो जाए, तेरी कृपा ही मेरे सद्गुरु प्यारे। अगर उनकी कृपा हो जाए तो महाराज उनके लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। अगर गुरु मेहरबान तो चेला, तो कहते अगर गुरु मेहरबान हो जाए तो चेला अपने आप में पहलवान हो जाए। फिर भी गुरु तो गुरु है भाई, क्योंकि कहते गुरु की बराबरी शिष्य नहीं कर पाता, कई जन्म लगे फिर भी नहीं, क्योंकि गुरु सदगुरु की कृपा कहते वह शिष्य पर ही होती है। फिर भी वह गुरु बनता तो है, लेकिन उनके जैसे नहीं बन पाता। मतलब गुरु चाहे, कहते महाराज शिष्य चाहे तो नहीं बन सकता, और गुरु चाहे तो उसे पहलवान बना सकता है, क्योंकि शिष्य तो गुरु बनता है ना, क्योंकि यही परंपरा है कि आज वह शिष्य, तो कहते महाराज कहते इसीलिए शिष्य गुरु नहीं बनाता। कहते आप गुरु को क्या बनाओगे, क्योंकि वो तो बने बनाए हैं। तुम कहते हो ना कि हम गुरु बनाना चाहता हूं, और गुरु को कोई बना सकता है इस संसार में? अगर आप कांच लेकर के देखो तो गुरु तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि महाराज गुरु ही शिष्य को बनाता है, और गुरु कृपा करता है ना तभी शिष्य पास आता है। और नहीं तो हजारों कोशिश कर लो कि मैं इधर जुड़ जाऊं, उधर जुड़ जाऊं, यहाँ सेवा करूं, वहां करूं, यहाँ पति भी, जब तक गुरु कृपा ना हो, जब तक ईश्वर कृपा ना हो, तब तक आप कहते कितने भी कोशिश करो फिर भी आप गुरु को बना नहीं पाते, क्योंकि वह जब गुरु ही कृपा करते हैं वह शिष्य कर। जैसे राजा परीक्षित के ऊपर, जैसे परीक्षित ने थोड़ी कहा था कि मुझे भगवान सुखदेव जी मेरी कृपा करेंगे, तो अचानक ही, क्योंकि जब वह साधक उस लायक हो जाता है, साधना करते करते उसकी मन की अभिलाषा कहते ऐसी जागृत हो जाती है, ऐसी भक्ति हिलोरन लेने लगती है, ऐसी हिलोरन लेने लगती है, सारे जन्मों जन्मों के पाप संताप सब सेवा सुंदर से कट जाते हैं। जो आप लोग सेवा करते हो, जो दान धर्म करते हो, इसे अपने आप ही वह कैसे शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध हो जाता है तो महाराज जिस प्रकार जीव आत्मा, जिस प्रकार छोटा बालक होता है, वह कीचड़ में लौटता फोड़ता, कपड़े गंदे करता, हाथ पैर गंदे करता था, इधर नाक लपेट लेता इधर, तो उसे पिताजी से अगर कहोगे कि जरा इसे उठा लो, तो वो कहेंगे नहीं, जरा पहले इसे साफ सुथरा करो, नहलाओ धुलाओ फिर। तो माँ उसे है ना, क्योंकि माँ का प्रेम ही ऐसा है, तो वो नहीं देखती कि मेरा बेटा कीचड़ में लगता हुआ कि काले में लगता हुआ, तो फट अपने लाल को गोदी में उठा लेती है और उठा करके उसे बड़ा सुंदर नहलाएगी धुलाएगी, क्योंकि वो गंदा थोड़ी रखती है। बड़ा नहलाएगी, स्नान कराएंगे, तेल लगाएंगे, मालिश करके तेल खुलेल लगा करके उधर टीका और लगा देंगे कि मेरे लाल को नजर नहीं लगे, बड़ी सुंदर दिख रहा है। और वह माँ मिला धुला कर कपड़े पहना करके और फिर वो अपने कहते पति देव से कर लो पकड़ो अब,
तो पतिदेव फट से पकड़ लेते और उसे खिलाने लगते। इसी प्रकार भक्ति महारानी भी है। कहते इसी प्रकार भक्ति जो है, जब आप सेवा करते हो, सुमरन करते हो, दान पुण्य करते हो, तो इससे आपकी जागृति और बढ़ती है भगवान के प्रति। और बढ़ते बढ़ते कहते तुम्हारे अंदर वो भक्ति प्रकट हो जाती है, क्योंकि तुम्हें भाव कुभाव अनंत अलसे कहते महाराज तो सब कुछ छोड़ करके और तुम्हारे अंदर भाव प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे अंदर मंगलवार आया कि तुरंत दौड़े चले आओगे, चलो हरि और आश्रम में बैठेंगे। जैसे हमारे दीपक जी, हमारी बदना देखो, तुरंत दौड़े चले आए कि महाराज कुछ लेना नहीं देना, फिर भी इनको लगता है कि चलो महाराज की सेवा करेंगे, ताकि एक सुनने वाले इनके हजारों उनके तरफ भी पहुंचे। और फिर हम तो दुआ समझते हैं कि हमारे सत्संग इनके माध्यम से कई लोग सुनते भी, कई जुड़े हैं और देश विदेश में चलता है। तो महाराज भक्ति मांगाने उसे शुद्ध करके, क्योंकि वह यही शुद्ध है। इसी प्रकार जो आप सेवा करते हो, ध्यान करते, पूजा करते हो, सारा ये, और जब आप शुद्ध हो जाते हो, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाता है कि अब मैं कहते आगे बढ़ने वाला हूँ भक्ति मार्ग में। तो भक्ति महारानी कहते हृदय में बैठ जाती है, और हृदय में बैठ जाती है तो गोपियों की तरह तो रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि श्याम सुंदर उन गोपियों के हृदय में विराजमान हो गए। अब उनके हृदय में विराजमान हो गए। इधर श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई मधुवन में, यमुना के किनारे इतनी सुंदर बंसी बजी, इतनी सुंदर बंसी बजी कि महाराज कोई कहते भोजन बना रहे थे, तो भोजन बनाते बनाते ही ऐसे बंसी बजाई कि महाराज जो लकड़ी जल रही थी ना, वो जलते जलते और उनमें रस पैदा हो गया और वो अग्नि बुझ गई। कहते अग्नि बुझ गई महाराज, क्योंकि उधर भगवान श्याम सुंदर ने ऐसा कहते ऐसे बंसी को पूरा कि उन्हें कहते कठोर लकड़ी में भी प्राण आ गया और उसमें से भी रस बहने लगा। कहते महाराज एक गोपी है ना, कहते सो रही थी और जैसी बंसी बजाए वैसे उसकी नींद खुल गई। कहते अरे दादी, अरे बोले अरे दादी निंदिया, तो बोले कहाँ चली गई, क्योंकि तूने मेरा कितना बड़ा घाटा कर दिया, क्योंकि मैं उस प्यारे श्याम सुंदर की दिव्य लीला देख रही थी। क्योंकि जब सोई और जैसे ही सोई तो थोड़ी देर में भगवान कृष्ण आ गए और हृदय मंदिर में प्रकट हो गए और गोपी से कहते हाथ प्रयास करने लगे कि अरे गोपी मोको माखन दे। तो गोपी कहते ना दो तो क्या करोगे लल्ला। तो वह कहता कि तुमको पता नहीं, बोले अगर नाई देंगे तो मैं बोले तुमको माखन बेचने नहीं जाने दूंगी पथरा। बोले सोच ले, बोले तेरी डगर में। तो वह गोपी कहती लल्ला, कहते मैं भैया से मेरी शिकायत करूंगी कि भैया तेरे लल्ला ना मुझको माखन बेचने नहीं जाने देता। और ऐसे ही माखन के बल की खीना झपटी में वह नींद खुल गई। तो कहने अरे बोले अरे निद्रा तू कहाँ चले गई। बोले मैं तो अपने उस प्रीतम का सपना देख रही थी कि मेरे प्रीतम मुझसे कहते आज और प्रयास कर रहे, बातें कर रहे इस प्रकार। तो वह निद्रा को दुहाई देती है, डांटती है कि तू कहाँ चली गई। तो एक आए
एक गोपी देखती है कि एक कोई निद्रा खरीदने वाले आ गए। अरे कोई नींद ले लो, अरे कोई नींद ले लो। तो उस गोपी ने कहा, अरे भैया बोले गोपू निद्रा दे दे। तो कहने लगे, हाँ भैया, बोले लो मैं तुम्हें निद्रा दे देता हूँ, खरीद लो मेरे से। तो एक गोपी दूसरी गोपी कहती है, बोले पड़ोसन, अरे गोपी तू कैसी है? बोले निद्रा खरीद रही है। बोले कोई नींद खरीदते क्या? क्योंकि नींद में तो अगर जो सो जाता तो सोया कि खोया। तो वह गोपी कहते तुमको पता नहीं। बोले मैं नींद क्यों ले रही हूँ? बोले मैं नींद इसलिए खरीद रही हूँ कि मुझे नींद आ जाए और मेरे प्यारे श्याम सुंदर मुझे फिर मेरी निद्रा सपने में आ जाए और फिर मैं उनसे बात करूं, फिर उनके साथ में लाड़ लगाऊं, उनको मैं कहते माखन मिश्री खिलाऊं, इसीलिए मैं नींद लेना चाहती हूँ। बोले महाराज तो इस प्रकार कहते मैं प्रेमी भक्त इसी प्रकार छटपटाता है। आजाद पक्षी मातरम खगा। कहते महाराज वह सूरदास जी कहते हैं, अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। आप मुझे करोड़ों करोड़ों प्रकार का लालच मत दिखाइए, मुझे एक ही चीज चाहिए। बोले कहते संसार का और कोई कुछ नहीं मुझे भाता है, क्योंकि अपनी भक्ति मुझे प्रदान करो भगवान। तो भगवान कहते बोले अरे सूरदास जी मुझसे महल ले ले, राज ले ले, संसार का जितना वैभव कहते मैं तुझे दे देता हूँ, बाकी मैं अपनी भक्ति तुम्हें नहीं दूंगा। करार विंदे न कदार विंदम मुखार विंदे मिन वेचनम बटसमुद्रे वटेशयानम श्रीबालम मुकुंदम मनसा इत्रामि। तो कहते महाराज कोटि लालच जो कहते कोटि लालच जो दिखाऊं और नैनन रुचि आन। कबीरदास जी कहते कि मेरी मन तो फकीरी में ही लगता है, क्योंकि जो सुख कहते जो सुख राम भजन में है वह सुख नाय अमेरी में। कहते महाराज मुझे तो भगवान का भक्त ही मुझे कहते महाराज ईश्वरी सर्वभूता नाम दोषो हम। कहते महाराज हे अर्जुन ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में कहते मैं ही रहता हूँ, कहते मैं ही जगत का धारण करने वाला हूँ और कहते मैं सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ और सबके सब प्राणियों को वह अपनी माया से कहते मोहित कर को रखा महाराज। सारे जग को रही न जाए ये माया जादूगर दी, सारे जग की रही ये माया जादूगर दी, ये माया जादूगर दी, ये ये माया जादूगर दी, ये माया जादूगर दी।
रही जग तो रही न जाए, ये माया जादूगरनी। जग तो रही न जाए, ये माया जादूगरनी। नट मरकट सब ही नचावे, कहते नट मरकट युव सब ही नचावत, और राम खगेश वेद रस गावत। कहते महाराज प्राणी अपने ख्वाब से अनुसार ही वह व्यवहार करते हैं और इसमें वह निमग्न रहते हैं, वह मगन रहता है। उसे ये लगता है कि महाराज जो मैं कर रहा हूँ वही सही है महाराज। वह अपने आप को बलवान मानता हूँ, वह अपने आप को सुंदर मानता है, अपने आप को वह धनवान मानता है, अपने आप को वह बाहुबली मानता है महाराज। कहते एक और तो ऐसी बात है जो कभी नहीं है और इनका समर्थन ही प्रबंध करता है। कहते महाराज, कहते सर्वोपरि सबका प्रारब्ध कहते वह भगवान है महाराज। क्योंकि कर्म तो आपको करना ही है, बाकी फल वह ईश्वर देगा महाराज। जैसे आपने पेड़ लगा दिया, अब पेड़ लगा दिया और आप कहो कि फल नहीं आए, फल नहीं आए, आपके कहने से थोड़ी आएंगे, क्योंकि वह भगवान ही उसके दाता है। कहते देनहार भी वही है और लेवनहार भी वही है महाराज। इसलिए सबको तो भगवान ही देते हैं। इसलिए आया जाया करो, क्योंकि आया जाया करोगे तो आप स्थिर रहोगे और तुम्हारे हृदय में सत्संग की वह ज्योति हर समय जलती रहेगी महाराज। और नहीं आओगे तुम्हारा संचार में, क्योंकि खाली घर भूतों का डेरा। तो ये सत्संग जो है वह मनुष्य को तरोताजा रखता है और उसके मन में हर समय भगवान की भक्ति विराजमान रहती है। इसलिए महाराज, इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता रहती है, सत्संग की अभिलाषा तभी जागृत होती। इसलिए कहते आया जाया करो महाराज। और अगर वहां बैठे रहोगे तो फिर यहाँ से विचलित हो जाओगे, बाबा हरिहर के दर्शन से विचलित हो जाओगे। क्योंकि महाराज इसीलिए जो कहते हैं कि साल में कहते ना लोग बोले तीर्थ यात्रा भी करो धर्म कर्म भी करा करो, इससे भी कल्याण होगा, तो इसी से कल्याण होगा। अगर नहीं जाओगे संसार में घूमोगे तो संसार के बन जाओगे, अगर तीर्थ यात्रा करोगे अच्छी जगह जाओगे तो भगवान के बने रहोगे, तो भगवान की तुम्हारे ऊपर छठ छाया हर समय बनी रहेगी। और अगर उनको नहीं जानोगे पहचानोगे तो वो भी तुम्हें अधूरे कहीं न कहीं छोड़ देंगे। महाराज कहीं मुसीबत आएंगे तो भगवान भी तुम्हें धक्का दे देंगे, जाओ बोले हमारे तरफ से डूब जाओ, हमें क्या करना। जब तुमने हमसे मित्रता नहीं करी, हमसे पहचान नहीं बढ़ाई, हमें जाना नहीं, तो हम तुम्हारी क्यों मदद करें। फिर भी भगवान है ना, भेदभाव नहीं करते, क्योंकि भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहते वह मेरा बालक है। महाराज संसार से हेत करोगे तो कभी भी धोखा हो जाएगा, बाकी भगवान धोखा नहीं देंगे। तुम उसका नाम लो ना लो, तुम्हें रोटी जरूर देंगे। इसलिए जिससे तुम्हें ऊर्जा मिलती है, जिससे तुम्हें शक्ति मिलती है, उसको कभी भूलो नहीं। और कभी ना कभी महीने में, 4 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, कभी ना कभी कहते आप पेड़ के नीचे आया करो, क्योंकि ये बाबा हरिहर का कल्प वृक्ष है और ये बाबा हरिहर महाराज का कल्प वृक्ष है। क्योंकि इस वृक्ष के नीचे आओगे तो तुम्हें कहते महाराज फल मिलना निश्चित है। बोले महाराज
अब क्या कहूँ, अब तो खत्म करो क्योंकि शाम हो गई, 6 बज गए और आप यीशु की तैयारी करो, क्योंकि प्रसाद वगैरह हो गया। डिब्बे का लगो, जाओ जाओ हनुमान जी को लगा दो। अतुलित बल धाम हेम सेला सदैव धनुष बन कृष्णाम ज्ञानिनाम गजनम। कहते वह हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी की कृपा से ही आज का दर्शन होता है गुरुजनों के चरणों में। इसलिए आप लोग, हम लोग, आज मंगलवार हो गया, आज 19 तारीख है और फिर 20, फिर 21, फिर 22 और फिर 22 के बाद में 23 और 23 के बाद में फिर राधे 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 राधे। फिर डेली राधे राधे करो, जोर से बोलो राधे राधे, क्योंकि वो बाबा नहीं करे, अभी प्रदूषण को भी करेगा। ये तो नर्मदे हर, नर्मदा जी का है ना, नर्मदा के नाम लिए तो कहते नर्मदे हर, माई नाम नर्मदे हर, क्योंकि नर्मदा जी की चलती है। जब उधर जाओगे ना तो आपको बस एक ही चीज, नर्मदे हर पर माई नर्मदे हर, इतना कहा कि आपको भोजन आ जाएगा, पानी आ जाएगा। इतना ही कह करके मैं अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में अपनी वाणी को प्रदान करता हूँ। आप लोग स्तुति करो, ये प्रसाद और फिर हरियम।